क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस ताकत के बारे में जो हर किसी के अंदर छिपी होती है। वो ताकत जो अगर आप पहचान ले तो आप न केवल अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, बल्कि वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की। आत्मविश्वास है वो शक्ति जो आपको किसी भी डर से बाहर निकालती है और आपको वो बनने की हिम्मत देती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके साउथ के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक दिन मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर वो ताकत, वो कैपेबिलिटी छिपी हुई है और शायद सो रही है, बस आज उसे ही जगाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके दिमाग में विस्फोट करने वाला है, इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस वो शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमें हर समय सही होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए और अगर हम गलत भी होते हैं तो उससे सीखने का आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास आपकी सफलता का पहला कदम है। ये वाक्य एक सच्चाई है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल या असंभव लगता है। कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आधी लड़ाई पहले से ही जीत चुके हैं। ये यकीन आपको कभी हारने नहीं देगा। भले ही रास्ते में चुनौतियां आए, भले ही कोई आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते या दुनिया आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर का वो प्रकाश है जो अंधेरे को भी रोशन कर देता है। आखिरकार हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कहानी होती है। तो उठिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने का था और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है।
यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट। दोस्तों, इस शब्द ने बड़े बड़ों की जिंदगी डुबा दी है। और दूसरी तरफ जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी ही एक कहानी है और ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहानी उनके जीवन के संघर्षों और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये कहानी उनकी शुरुआती जिंदगी की है, जब वह गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्मे थे। बचपन में मोदी जी को घर की आर्थिक स्थिति के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक खास घटना है जब मोदी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। वो पहले से ही आरएसएस के जुड़े हुए थे, लेकिन एक दिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने का मौका मिला। पार्टी में एक अहम पद पर रहने के लिए उन्हें अन्य नेताओं द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों का कहना था कि वह सामान्य कार्यकर्ता है जो कभी भी बड़े नेता नहीं बन सकते। कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वह कभी भी पार्टी की अहम भूमिका नहीं निभा पाएंगे, लेकिन मोदी जी ने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ उन आलोचनाओं को नकार दिया। एक बार उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बारे में कहा था, अगर आप अपने लक्ष्य पर नजर रखें और मेहनत करते रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने कभी भी किसी की आलोचना को दिल से नहीं लिया और अपनी मेहनत में जुड़े रहे। उनकी मेहनत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें आज देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो कई लोग ये मानते थे कि वह गुजरात की राजनीति में भी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन मोदी जी ने अपनी ईमानदारी, कर्मनिष्ठा और आत्मविश्वास से ये साबित कर दिया कि जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। उन्होंने गुजरात को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया और फिर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। ये कहानी ये दिखाती है कि जब कॉन्फिडेंस और मेहनत साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, अगर आपके अंदर खुद पर विश्वास हो और आप कड़ी मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी कहानी है MS धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हम MS धोनी के नाम से जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उनकी कहानी भी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की प्रेरणा है। धोनी की यात्रा एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान तक पहुंचने तक की है और ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपने पूरे करना चाहता है। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड राज्य के रांची शहर में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से थे और उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। धोनी का पहला प्यार फुटबॉल था और वो गोलकीपर के रूप में खेलते थे, लेकिन उनका ध्यान क्रिकेट की तरफ भी आकर्षित हुआ। क्रिकेट में उनका पहला बड़ा टैलेंट तब सामने आया जब उन्होंने अंडर 16 की टीम में खेलते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। धोनी का कैरियर शुरू में आसान नहीं था। शुरुआत में उनका चयन भारत की राष्ट्रीय टीम में मुश्किल से हुआ था और उन्हें अपने खेल के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2004 में धोनी ने अपनी पहली वनडे सीरीज खेली थी और फिर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया। हालांकि धोनी की बल्लेबाजी की ताकत और विकेट कीपिंग ने उन्हें जल्दी पहचान दिलाई, लेकिन धोनी की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 2007 में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया। 2007 में भारत ने अपनी पहली ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने की उपलब्धि हासिल की
और धोनी की कप्तानी में ये शानदार सफलता प्राप्त हुई। धोनी ने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ टीम का नेतृत्व किया और हर किसी को अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाया। इस जीत ने उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक प्रभावी कप्तान के रूप में भी पहचाना गया। धोनी की सबसे यादगार और ऐतिहासिक जीत 2011 में आई, जब भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसे 28 साल बाद वापस घर लाया। फाइनल मैच में धोनी ने न सिर्फ अपनी कप्तानी से बल्कि खुद अपने बल्ले से भी शानदार योगदान दिया, जिनमें उन्होंने मैच को खत्म करने के लिए एक धुआंधार छक्का मारा। ये छक्का न केवल भारत की वर्ल्ड कप जीतने का प्रतीक बना, बल्कि धोनी के आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनका दृष्टिकोण भी दर्शाता है। धोनी की सफलता और संघर्ष की कहानी ये बताती है कि कभी भी अपने सपनों का पीछा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी शांत स्वभाव और स्थिति को समझने की क्षमता थी। वह हमेशा मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते थे और उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। धोनी के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण था, जीतने की क्षमता, आत्मविश्वास और अपने दिल की सुनने की शक्ति। धोनी की कहानी ये सिखाती है, सही समय पर सही फैसले लेने, संघर्षों को सहेजने और खुद पर विश्वास रखने से कभी किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, ये दोनों कहानी सुनने के बाद आपके सपनों के लिए आपको भी अपने जीवन में आत्मविश्वास हमेशा के लिए बना के रखना होगा। तो उठो और मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद की पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो, काम को भी लगे कि किसी ने उसे किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई अस्त्र आपके पास नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने तमाम जानने वाले को भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को हमारा जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।